मेरे पास एक लेडी आई थी पीजीआई से, नर्स, ठीक है, तो उसको था फाइब्रोमेल्जिया। फाइब्रोमेल्जिया इज़ इनक्योरेबल डिजीज़, पूरे वर्ल्ड में इसका कहीं कोई इलाज नहीं है, कैंसर का है, इसका नहीं है। इसमें आपकी पूरी बॉडी में पेन रहता है, ठीक है, आप कहीं भी टच भी करोगे तो पेन होगा और हमेशा रहता है, कोई पेन किलर्स खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। शी केम टू मी कि मुझे लगता है कि मेरे कुछ प्रेजेंट लाइफ का उसको पता था कि प्रेजेंट लाइफ के पास्ट में कुछ रहा होगा, तो हिप्नोथेरेपी से मैं ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। एंड शी सेड कि साइकेट्रिस्ट ने मुझे मना किया है कि तू नहीं ठीक होने वाली, तो हिप्नोथेरेपी भी करवा ले, नहीं ठीक होने वाली। तो उसको लगा कि शायद कोई साइकोलॉजिकल इशू होगा, तो लेट मी ट्राई। तो वो जब मेरे पास आई तो मैंने कहा ठीक है, पहले हिप्नोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी प्रेजेंट लाइफ में कुछ रहा है कि नहीं। अब प्रेजेंट लाइफ में उसने मुझे काउंसलिंग में नहीं बताया था कि उसकी एक सिस्टर की डेथ भी हो गई थी व्हेन शी वाज 3 years old। शी वाज 6-7 सिस्टर्स, मतलब उसने नहीं बताया था। अब जब थेरेपी कर रहे हैं, मैं उसको कह रही हूँ कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, गो टू दैट मोमेंट। शी वेंट टू दैट मोमेंट व्हेन शी वाज 3 years old, ठीक है। उसने कहा कि मेरी सिस्टर है, वो सुइसाइड अटैम्प्ट कर रही है, उसने सुइसाइड अटैम्प्ट कर लिया, और वो मेरी तरफ बहुत घूर के देख रही है कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? तो फिर वो और पीछे गई, जब उसका बर्थ हुआ ना, तो उसकी सिस्टर, सबसे बड़ी सिस्टर, उसने हाथ में लिया तो कहती तू क्यों आ गई, मुझे तो मतलब भाई चाहिए था, तू क्यों आ गई। उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन सिस्टर को बहुत हुई, तो कि तू क्यों आ गई। तो उसको ना हमेशा घूर के देखती रहती थी, जब वो खेल रही है तब भी घूर के देखती रहती थी। अब उसकी सुइसाइड से डेथ हो गई सिस्टर की, लेकिन कहती मैं टॉयज़ के साथ खेल रही हूँ, मुझे फिर भी वो दिख रही है, वो मुझे फिर भी वैसे घूर के देख रही है, गुस्सा कर रही है, तू क्यों आ गई, तू क्यों आ गई, हमेशा यही बोलती रहती थी। तो उसने बहुत, मतलब उसको लगा कि उसके ऊपर मतलब चढ़ के उसको परेशान करना, पोजेस करना उसको, और वो हमेशा रोती चिल्लाती, पेरेंट्स को लग रहा है ऐसे ही कर रही है। और वो भूल गई, जैसे हम बड़े होते हैं ना तो ये चीज़ें फिर दिखनी बंद हो जाती हैं, हम कहते हैं कि ठीक है दुनियादारी में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर उसकी शादी भी हो गई। फिर उसने जब थेरेपी में देखा कि शादी हो गई तब भी वो साथ थी, उसके बच्चे हो गए तब भी वो साथ थी, आज भी उसके बच्चे बड़े हो गए तब भी वो उसके साथ ही थी। तो फिर जब हमने उसका कराया कि तुम क्यों साथ हो, क्योंकि हमें जानना पड़ता है, वो कोई इविल एंटिटी नहीं है। इविल एंटिटी जैसे कोई डीमंस होते हैं, वो एंजल्स अपने आप ले जाते हैं उनको, एंजल्स को कॉल करो, एंजल्स हेल्प यू, तो मैं एंजल्स की हेल्प लेती हूँ, वो ले जाते हैं। लेकिन कोई स्पिरिट है, हम उसको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते। मैंने कहा ना, ज़बरदस्ती तो एंजल्स भी नहीं लेके जाते, आप ही ने कहा, राइट। वो आपसे पूछते हैं, तो उससे पूछना पड़ा था कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब उससे पूछा, तो ये 3rd सेशन की बात है, फिर वो उसको पास्ट लाइफ में ले गई। पास्ट लाइफ में उसके कुछ इश्यूज थे कि उसने जो मेरे पास पेशेंट थी, उसने अपनी सिस्टर के हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा था, तो वो उससे बहुत रिवेंज लेना चाहती थी। तो जैसे ही वो पैदा हुई, उसको देख के ऐसे तू क्यों आ गई, दैट फीलिंग वाज स्टिल हाँ, स्टिल देयर। तो वो चीज़ थी, तो इसलिए वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और जैसे ही उसने छोड़ा, वो रिजॉल्व हुआ, उसने माफ़ी मांगी, सब कुछ किया, तो उसने माफ़ कर दिया, रिजॉल्व हुआ। और जैसे उसने छोड़ा, और उसका फाइब्रोमियल्जिया ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। एंड नाउ शी इज इन न्यूजीलैंड। ऑलराइट, हाँ, सो साइंस डिड नॉट हैव क्योर, लेकिन दिस थिंग हैड। एक लड़की मेरे पास मॉरिशस से आई थी, ठीक है, वो मॉरिशस में ही रहती है, वहीं की सिटीजन है। तो वो कहती, उसको बहुत सारे फोबियाज थे। सबसे इंपॉर्टेंट था उसको फायर का फोबिया, मतलब वो येलो लाइट जो बल्ब होता है ना, वो भी नहीं देख सकती थी। उसको था कि मतलब गैस का ब्लू लाइट होता है जो गैस ऑन करते हैं, तो वो ठीक है, अदरवाइज वो देख नहीं सकती थी। तो उसने कहा ये फोबिया मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि मैं सूरज को भी नहीं देख सकती, धूप में नहीं निकल सकती, तो इतना ज़्यादा फोबिया है, पैनिक अटैक्स आते थे। तो मैंने उसको कहा ठीक है पास्ट लाइफ करते हैं। पास्ट लाइफ में उसने देखा कि वो ना बहुत पुराने टाइम में यूरोप में विच क्राफ्ट करती थी, ठीक है। विच क्राफ्ट मतलब इन अ पॉजिटिव वे, पहले गुड विचेस भी होती थी, देयर वर बैड विचेस एज वेल। तो वो अपना साइड पे ना एक हट बना के रहती थी जंगल में कि किसी को परेशान ना करूं। लेकिन जो पास के गांव वाले लोग थे, उनको था कि ये विच है, इसको, उस जमाने में विचेस को जिंदा जला देते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो घर के अंदर थी तो उसको पूरे हट को आग लगा दी और वो उसको जिंदा जला रहे हैं। तो वो तड़प रही है, तो मैंने पूछा कि हाउ यू फीलिंग, कहती मेरी आंखें जल रही हैं, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जब उसकी डेथ हो गई, वो एंजल्स आए, हील किया, बिकॉज आई ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ एंजल्स, दे हील यू, दे फील यू रिलीव्ड कि ठीक है लेट दैट गो, उस लाइफ को जाने दो। हील हो गई। एंड जो चमत्कार हुआ, द मिरेकल हैपेंड, उस सेशन के बाद जब वो गई, फोबिया तो उसका ठीक हुआ ही हुआ, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम आई, उसका 6 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, ठीक है। वो कहती मुझे दिखना ठीक शुरू हो गया, मेरा 6 नंबर का चश्मा हट गया।
कहती मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ, मैं देख रही हूँ मैं चश्मा लगा के मुझे ठीक धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है और बिना उसके अच्छा सही दिख रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और कहती हुआ क्या है, कराया क्या है, ना कोई तुमने सर्जरी कराई है, तो कैसे ठीक हो गई। एंड दैट वाज अ बोनस, वो इसके लिए तो आई भी नहीं थी, तो वो उसकी क्योंकि आंखें चली थी तो वो इसलिए वो डिजीज हो गई। इवन डॉक्टर ब्रायन की भी डॉटर का कैटरैक्ट था एंड शी डिडंट बिलीव इन पास्ट लाइव्स। तो डॉक्टर ब्रायन ग्रुप सेशन कर रहे थे तो उन्होंने, वो कहती चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, तो उसका कैटरैक्ट ठीक हो गया उस ग्रुप सेशन में।